15 जुलाई से एनपीसीआई नया नियम लागू करेगा जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने पर कटे पैसे का तुरंत रिफंड मिलेगा। ग्राहक लंबा इंतजार नहीं करेगा। बैंक बिना अनुमति या स्वीकृत चार्ज बैक दोबारा उठाएंगे। पुराने मामलों की भी समीक्षा संभव होगी। वॉलमार्ट सीईओ डग मैकमिलन ने कहा कि कंपनी भारत से 2027 तक $10 अरब का सामान खरीदेगी। परिधान, खाद्य और खिलौनों जैसी श्रेणियों में बढ़ती खरीद पर जोर है। आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम से विक्रेताओं को प्रशिक्षण मिल रहा है। एसएनपी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दी है। कारण सामान्य मानसून और तेल की घटती कीमतें हैं। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर दिख रही है। आरबीआई का अनुमान भी 6.5% ही है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने 2020 में जारी $100 करोड़ के बॉन्ड में से $4.95 करोड़ के बॉन्ड दोबारा खरीदे। कंपनी अब तक $12 करोड़ के बॉन्ड पहले ही वापस खरीद चुकी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान भरने वाले यात्रियों को घरेलू उड़ानों पर 620 और अंतर्राष्ट्रीय पर ₹1,225 यूडीएफ देना होगा। ये शुल्क वित्त वर्ष 2025-26 तक तदर्थ रूप से लागू होगा। उतरने वालों के लिए शुल्क क्रमशः ₹270 से ₹525 होगा। एक्मे सोलर ने राजस्थान के सीकर में 300 मेगावाट की सौर परियोजना पूरी तरह चालू की। ये परियोजना 1300 एकड़ में फैली है और बीकानेर 2 सब स्टेशन से जुड़ी है। इससे सालाना 78 करोड़ यूनिट अक्षय ऊर्जा उत्पादन होगी। सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 से घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करेगा। ये ग्रामीण शहरी परिवारों की औसत आय जानने की कोशिश है। उपभोग सर्वे की तुलना में ये बेहतर डेटा देगा। पहले भी कुछ प्रयास हुए थे लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाई थी। भारत अमेरिका के साथ 9 जुलाई तक व्यापार समझौता करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। अधिकारी ने कहा कि दोनों देश संतुलित समझौते के पक्षधर हैं। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भारत राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा और सोच समझकर निर्णय लेगा। अदानी समूह की मुंबई एयरपोर्ट यूनिट को अपोलो ग्लोबल से $750 मिलियन की फंडिंग मिली। इससे पुराना कर्ज चुकाया जाएगा और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में मदद मिलेगी। कंपनी को $250 मिलियन तक की अतिरिक्त निवेश अनुमति भी मिली है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान इजरायल युद्ध विराम की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 6.76% घटकर $78.79 पर आ गया। इससे भारत को राहत मिलेगी क्योंकि देश अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है।